माध्यम से, गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से हमने साहेबगंज, पाकुड़ जिला और विशेष करके पूरे संथाल प्रणाम में जो बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण जनसंख्या असंतुलन हो रहा है, उस घुसपैठ के कारण सामान्य जो कानून व्यवस्था है उस पर असर पड़ा है, देश विरोधी गतिविधियों का संचालन का केंद्र बन रहा है। और इन सारे विषयों को लेकर के हमने सदन के माध्यम से एक प्रस्ताव लाया था और उस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार ने मुझे उत्तर दिया और सरकार ने मुझे कहा कि 2018 में पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में एनआरसी अपडेशन को लेकर के मांग पत्र भेजा था। हमने सरकार से दो आग्रह किया। एक तो सरकार का जो उत्तर आया था कि हमने पिछली सरकार में यह बताया गया कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल के माध्यम से 50 किलोमीटर की परिधि में आता है, और आज इस सरकार में यूपीए शासन में जो सरकार का उत्तर आया वो उत्तर आया कि 100 किलोमीटर से लेकर के और 200 किलोमीटर के परिधि में आता है। तो मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को ध्यान दिलाया कि आप बगल में रहते हैं और इसका भूगोल कैसे होगा, ये आप देखिए कि सरकार वो उत्तर सही था या गृह विभाग का आज का उत्तर सही है। और दूसरा हमने कहा कि इसको लेकर के संथाल पढ़ना में आज जो चरमपंथी ताकतें, चरमपंथी विचार का जो प्रभाव बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि मानवता का लिए एकदम शर्मनाक घटना, अभी एक आदिम जनजाति की बेटी के साथ जो घटना घटा, यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। किस प्रकार से अखबारों में छपा है कि उसके चमड़े उतार करके और टुकड़े टुकड़े में उसको काटा गया। तो ये विचार संथाल पढ़ना में कभी नहीं हुआ इस तरह का। तो यह एक चरमपंथी विचार है और ये विचार क्यों आ रहा है, कैसे जनसंख्या बदल रही है, सरकार इस पर एक कार्यदल बल बना करके, टास्क फोर्स बना करके और इसका अध्ययन करा है, कैसे ज़मीन उनका सीधा जा रहा है, कैसे धर्मांतरण हो रहा है, कैसे अराष्ट्रीय गतिविधियाँ बढ़ रही है, प्रखंडों में 200 गुना 300 गुना आबादी किस प्रकार से बढ़ रही है, अन्य समाज की आबादी का अनुपात लगातार घट रहा है। आपने देखा होगा, आंकड़े हैं ये कि ट्राइबल आबादी का अनुपात किस प्रकार घट रहा है, हिंदू आबादी का अनुपात किस प्रकार घट रहा है, मुस्लिम आबादी का अनुपात 200 गुना कैसे कई खास प्रखंडों में, खास क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो ऐसे सारे विषयों को लाया था। और दूसरा हमने आग्रह किया सरकार से कि आप एनआरसी जो आप बता रहे हैं उत्तर में कि 2018 में भारत सरकार को भेजा गया है, पुनः उसको स्मारित कर दिया जाए, ताकि झारखंड के लोगों का, खास करके उस क्षेत्र के लोगों का ये डिमांड है। और सामान्य रूप से यही होता है कि राज्य सरकार जो भी इस प्रकार की बातें होती है, रेल के साथ, भारत सरकार के साथ जो बातें आती है, राज्य सरकार की बात आती है, लेकिन पता नहीं कांग्रेस के लोगों को वोट बैंक की राजनीति से क्यों डर है, तुष्टीकरण की राजनीति को क्यों पोषित करते हैं। हम बात कर रहे हैं आंतरिक सुरक्षा का और कांग्रेस के माननीय सदस्य कूदक जाते हैं। तो आप कल्पना कर सकते होंगे कि केवल और केवल इसीलिए सरकार ने नहीं किया। बाद में मतदान हुआ और मतदान के सहारे जो है, चूँकि संख्या बल, छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर जो इन लोगों ने खेल खेला है, तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिस प्रकार से ये बांग्लादेशी घुसपैठिए कानून व्यवस्था के लिए संकट बन रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए जनसंख्या का संतुलन कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण उस इलाके में जो चरमपंथी विचार का प्रभाव बढ़ रहा है, यह पूरा ना पूरा यह झारखंड उससे प्रभावित होगा। और झारखंड जब प्रभावित होगा तब तक देर होगी। इसलिए मैं पुनः आप सबों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ी विनम्रता से आग्रह करते हैं कि ऐसी चरमपंथी ताकतों को न बढ़ने दे। जिस प्रकार से असम में उस समय की सरकार थी, जनता का आंदोलन हुआ और कांग्रेस की सरकार में ही, भले ही ठीक है थोड़ा कमज़ोर कानून लाया, IMDT एक्ट 1983 उस समय की सरकार ने लाया था, लेकिन ऐसा ही एक कानून बना करके उस इलाके पर विचार करिए ताकि वहाँ की जनता को इस प्रकार के चरमपंथी कृत्यों का सामना न करना पड़े।